is golden and it's definitely a fuel for the next. Hello ladies and gentlemen, I Shreya Katyal welcome you all to NCR this week. You're watching MS TV and today I'm going to take you to a wonderful event that is the Indian Global Star Awards organized by Meri Ma Foundation at Hotel Le Méridien on 22nd of August. Here, people from all walks of life were rewarded, acknowledged for their significant contribution to the society. So let's visit this beautiful event, this power-packed event, and see what's happening around. Fortunate that people have appreciated. जो एक मौका मिलता है उसमें बहुत एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है बहुत. Reaching on the top is probably easy, but maintaining on the top is very difficult. समाज में अच्छे काम करने पर उसकी स्वीकृति होनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने अच्छे कामों की स्वीकृति के लिए समाज की तरफ से कुछ मान्यता मिलनी चाहिए. और इस तरह के समारोह समाज में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छे काम होते हैं उसकी मान्यता का समारोह है, उत्सव है. इसमें सम्मिलित होकर के मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई और सभी विजेताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. So now I'm in conversation with the president of Marwa Studios, Dr. Sandeep Marwa. Let's know about his feelings on this award function. Hello sir, welcome to the function. Thank you. First of all, we would like to know that आज बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर, तो कैसा फील हो रहा है, क्या माहौल है और आपकी क्या भावना है आज? सबसे अच्छी बात तो ये है कि तकरीबन 30-35 लोगों को आज सम्मानित किया गया है और जो विभिन्न फील्डों से यहाँ पर मौजूद हैं. ज़्यादातर फंक्शंस के अंदर किसी एक फील्ड को लेकर अवार्ड फंक्शन किया जाता है. आज तकरीबन अगर 35 अवार्डी थे तो तकरीबन 20 किस्म के अलग अलग ऐसे फील्ड थे जहां से चर्चित लोग और ऐसे लोग जिन लोगों ने अपने किसी न किसी मकाम को हासिल किया है उन्हें सम्मानित किया गया है. बड़ा अच्छा लगा. अमर सिंह जी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में उनकी तारीफ़ की. मनोज प्रभाकर जी भी यहाँ मौजूद रहे. उनके आने से भी लोगों का उत्साह बढ़ा है. मुझे लगता है कि ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचना तो बहुत आसान होता है लेकिन उस मकाम तक पहुंचकर ठहरना वो बहुत मुश्किल होता है. तो ऐसे जो लोग एक मकाम पर पहुंचे फिर उन्होंने कई साल तक उस अच्छे काम को जारी रखा, ये बहुत बड़ी बात है. और मैं बॉबी मलिक को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिसने इस पूरे अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया और इतना खूबसूरत फंक्शन निकला है. मैं सभी अवार्डीज़ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इन सारे कार्यों में और भी ज़्यादा कामयाब हों. बिल्कुल सही कहा आपने सर कि एक मुकाम को हासिल करना बहुत आसान है मगर परसिस्टेंस और सस्टेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट है. सो ये सब लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि कीप ऑन वॉकिंग in the corridors of eternity. Thanks for inspiring us. Now it's time for some words of inspiration from the very famous Mr. Manoj Prabhakar. Hello sir. So आज हमने एक अवार्ड फंक्शन विटनेस किया. सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है सोसाइटी को और उसी के लिए उनको एक्नॉलेज किया गया बिकॉज एप्रिसिएशन इज़ गोल्डन. तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आप आज क्या कहना चाहते हैं इस अवार्ड फंक्शन को विटनेस करने के बाद? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस तरीके के फंक्शन अवार्ड फंक्शंस होते हैं इससे एक बूस्टअप मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और एक जो छुपे हुए टैलेंट हैं उनको उभारने का मौका मिलता है. जैसे कि कितने लोग हैं जो छुपे हुए हैं, आज उन लोगों से मिले हैं, उनकी भावनाओं को एक परखने की कोशिश करी है और उन्होंने अपने विचार दिए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो समाज सेवक हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक बड़ी बड़ी हस्तियों से जो छुपी हुई हैं उनसे मिलते हैं, उनको उभारा जाता है. तो मैं समझता हूँ इट्स अ फैंटास्टिक वे और प्रमोटिंग पीपल.
Exactly. So that means that inside each one of us there is a hidden leader which needs to be unleashed. एक तो होता है जज्बा, एक होता है जुनून, और एक होती है चीज़ जिसमें मेहनत करी जाती है, और यही एक चीज़ मुकाम तक लाके खड़ा करती है। तो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर मैंने कितनी मेहनत करी है क्रिकेट के मैदान में, अगर वहाँ रिवॉर्ड नहीं मिला तो अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी इंडस्ट्री दे दी जहाँ पे मुझे परफॉर्म करने की और इच्छा होती है। तो फील्ड बदलते रहते हैं, अवार्ड्स वहाँ ज़रूर मिलते हैं। तो यही मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हर वक्त, हर लम्हा आदमी सीखता है। We all would like to know a brief about your journey. When did it begin and how did it begin? Yeah. My journey began in 1992. I started my first film was Jaan Tere Naam, and by fluke I got that opportunity to work with Mr. Deepak Balraj, and Ronit Roy was my co-star. इत्तेफाक से coincidentally सब होता गया, but later on then I became more serious about the work, and then I did a lot of commercial films like in South with Mr. Kamal Hassan, Rajnikant, Rahman, and I did about all the languages from Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Hindi. Hindi I worked with Akshay Kumar, Sanjay Dutt, Ronit, and couple of films, and then later on I met my husband, and then rest is the history. So my basic journey from Bollywood is that I started my first film with Jaan Tere Naam, then Sainik, and then couple of few films, and then I just got busy. आपने अभी एक टर्म यूज़ करा, इत्तेफाक से हो गया। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, गॉड को भी पता होता है who deserves it, और तभी सब होता है। Past 22 years, my brand Naturance Herbals, into manufacturing, and just launched Afreen Organic. That's by my name. So that has kept me busy, but Naturance, everyone knows about it. And so today we've got the Best Herbal Brand Award also. So basically it's just the journey of how from a actress and then housewife and now full-fledged entrepreneur. What kind of inspiration would you like to give to the other women, and not only women, about everybody, the males also? How should they support their wives, their daughters, and all the females around? Well, what I feel, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको छुपा के नहीं रखना है, निकालना है. आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली. उसके बावजूद आई केम आउट, लाइक आई सेड, इत्तेफाक से. वो इत्तेफाक ये था, टैलेंट तो भरा हुआ था बचपन से ही, लाइक रूम लॉक करके डांस करना और ये सब कुछ. लेकिन वही है कि जब आप नेचर से कुछ बहुत शिद्दत से मांगते हैं तो वो मिल जाता है. मैंने बंद कमरों में मांगा, लेकिन मुझे इत्तेफाक से वो मौका मिला. सो माई व्यू टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनमें आपके पास टैलेंट है, चाहे वो डांस का हो, ब्यूटी का हो, यू वांट टू डू सम स्पोर्ट्स, यू वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें आपको पता है कि मैं ये कर सकती हूँ. सो अगर उसके लिए आप अगेंस्ट भी होते हैं, कब लाइक आई डिड गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, तो वो थोड़ा सा वक्त ही है, लेकिन वो शुरुआत और वो निकलना बहुत ज़रूरी है. आखिर आप कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपका क्या कंसेप्ट है? क्या वो एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप हमारे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं? डेफिनेटली, थैंक यू सो मच. मेरा नाम हिमांशु कालिया है. मैं पिछले 17 सालों से दिल्ली में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रहा हूँ. मेरे पास इस समय 12 एम्बुलेंसेज हैं जो कि ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं. किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, दिल्ली और एनसीआर में हम ब्लड भी प्रोवाइड करते हैं. उसी के साथ साथ जो दिल्ली में अनक्लेम्ड डेड बॉडीज सड़कों पर मिलती हैं, उनको उठा के उनका पोस्टमार्टम करवा के उनका क्रिमेशन भी करवाते हैं. मैं ये एम्बुलेंस ड्राइव करता हूँ. मैंने ड्राइवर्स रखे हुए हैं. इन केस अगर हम लोग अवेलेबल नहीं होते तो मेरी वाइफ ट्विंकल कालिया भी एम्बुलेंस ड्राइव करके पेशेंट को जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है. अभी तक हम लोग 25,000 से ज़्यादा लोगों को ये सर्विस 17 सालों में दे चुके हैं, जिसमें ट्विंकल अभी तक 4,000 से ज़्यादा केसेस को अटेंड कर चुकी है एम्बुलेंस ड्राइव करके. और इनको मलेशिया में देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक का अवार्ड मिला और दुबई में मुझे एम्बुलेंस मैन का अवार्ड मिला. हम लोग कुछ भी करते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं से वो ना इंस्पिरेशन आती है, कुछ होता है ऐसा ज़िंदगी में. तो आपका ये क्या ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने ये स्टेप उठाया कि वी विल गो एंड डू दिस? जब मेरी एज 14 साल थी तब मेरे फादर का रोड एक्सीडेंट हुआ था और उस समय हमें कोई कन्वेंस नहीं मिली और हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे. हम 7 से 8 हॉस्पिटल हमने रिक्शा से चेंज किए और ट्रीटमेंट टाइम से ना मिलने की वजह से
मेरे फादर 2 साल से ज़्यादा कोमा में रहे और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इनका टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो शायद ये कोमा में नहीं जाते, और वो उस समय कोमा में नहीं गए। मेरा फ्यूचर, मेरा बचपन, मेरी खुशियाँ सब कुछ कोमा में चला गया। तब मैंने भगवान के आगे प्रार्थना की कि हे भगवान, पापा को जल्दी से जल्दी ठीक करो और मुझे इस काबिल बनाना जो दिन मैं आज देख रहा हूँ वो किसी को ना देखने दो। तो वो एक प्रण 14 साल की उम्र में लिया, और 24 साल की उम्र में जब मेरी शादी फिक्स हुई तब मैंने मेरे इन लॉज फैमिली ने मुझे कहा कि हम आपको गाड़ी देना चाहते हैं, फर्नीचर देना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम लड़की जाते हैं, हमें कुछ तो देना ही है। तो मैंने कहा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दहेज ना दे करके मुझे दान में एक एम्बुलेंस दे दो, जिससे मैं लोगों की सेवा का काम शुरू कर पाऊँ। और मेरी शादी के मंडप के बाहर एम्बुलेंस सजी हुई खड़ी थी। आपके साथ क्या हुआ था वो चीज़? मेरी बिटिया छोटी वाली 1 साल की थी, तो मुझे जॉन्डिस हुआ, और जॉन्डिस जो था वो लास्ट स्टेज पे आ गया। उससे पहले भी, मैरिज से पहले ये एम्बुलेंस की सेवा देते थे, बाहर से एम्बुलेंस मंगवा के। मैरिज के बाद इन्होंने एम्बुलेंस सेवा देनी शुरू की। मेरी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आया कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया मुझे, और ब्लड का कैंसर, लीवर का कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसका वर्ल्ड वाइड कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो डॉक्टर रणधीर सूर से भी मेरा ट्रीटमेंट चला। तो एवरी मंथ मेरे कुछ टेस्ट ऐसे होते थे, वीकली और मंथली, कि डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने के मेहमान हैं। तो सभी रोते थे घर पे कि छोटा सा बच्चा है, कैसे, ये भी परेशान रहते थे। तो उस टाइम पे मैंने प्रेयर की, मैंने कहा भगवान, इतने सारे लोगों की सेवा ये दे रहे हैं, तो तू मेरी तो नहीं सुन रहा, ज़रूर किसी ना किसी की तो ज़रूर सुनेगा। 6 मंथ बीते, रेगुलर टेस्ट चलते रहे। एक दिन रिपोर्ट आई जिसमें हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और बस ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उस टाइम मैं ये सोचती थी, सब जब ये लोग रोते थे तो मैं कहती थी कि मुझे तो फिर भी 6 महीने मिले हैं। अभी किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए तो पल में नहीं पता कि वो ख़त्म हो जाएगा, पर मुझे जो 6 मंथ मिले हैं, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि जिससे कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ के 6 महीने हैं। तो वहीं से हमारा सारा, मेरा लाइफ का बिल्कुल टर्न हो गया। और अब जो मेरी पर्सनल गाड़ी है वो भी एम्बुलेंस है। रास्ते में भी कोई मिलता है तो मैं उसको उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुँचाती हूँ, और वही ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरी लाइफ है। और मैं चाहती हूँ कि ये सेवा मैं करती रहूँ, लाइफ टाइम करती रहूँ। अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने एक बदलाव लाने के लिए? मेरी बैंक एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जहाँ मोस्टली एक गरीब और मीडियम लोगों का अकाउंट्स होते हैं, वही मेंबर होते हैं। तो मैं 6 जन को 2018 को मैं चेयरमैन बना। उसके पहले आते ही हमने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, जो कि पहले हमारा 18% था, उसको मैंने आते ही 11% पे किया। और ऐसा नहीं कि अब के बाद जो पुराने लोन थे उनको भी 11% से ही कर दिया। तो उससे काफ़ी, जो मेरे बैंक के मेंबर्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिला। सब लोगों ने एक खुशियाँ मनाई कि जो हमें एक इस कंपटीशन के मार्केट में इतना सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, इतनी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा आ रही थी, अब वो उन सब लोगों की इंस्टॉलमेंट्स कम हो गई हैं। और हमने उनके लिए मेरे आने के बाद में मैंने बहुत सारे नए सेक्टर्स खोले हैं, जैसे कि गोल्ड लोन। कभी भी इमरजेंसी में उनको ज़रूरत पड़े तो उनके लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करा इमीडिएटली 5 मिनट में। उनका सारा हम लोग प्रोसेस करके उनके हाथ में हम मनी दे देते हैं। तो हमारी जो राजस्थान में ये पहली ऐसी बैंक है जिसमें पूरी तरह से बिल्कुल इजी, सरल तरीके से कोई भी आएगा उसके लिए बिना दिक्कत के लोन अवेलेबल है। दैट्स अमेजिंग, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो मेरे मन में अब आया कि एक क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो सिंस यू आर फ्रॉम दिस फील्ड, फाइनेंशियल फील्ड, इकोनॉमी को आपने देखा है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं स्टेटमेंट को लेकर? एक्चुअली जो बड़े लोग हैं उन सब लोगों को लोन इजी प्रोवाइड होता है, तो वो उसी बैंकर्स को यूज़ करके वो आगे से आगे अपने बिज़नेस को बढ़ा के पहले से रिच और रिच हो रहे हैं। हमारा जो राजस्थान बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उससे हमने ये जो गरीब लोग हैं, मीडियम लोग हैं, उनको भी इजी तरीके से लोन देना चालू किया, जिससे वो भी अपना बिज़नेस करें और आगे बढ़ें। तो
यह पहल हम लोगों ने उठाई है कि जबकि और नेशनलाइज बैंक और उसमें काफ़ी टिपिकल है, उनके पेपर वर्क्स ज़्यादा हैं, हमने पेपर वर्क्स भी कम किया और इन सबको तो हमने एक तरह से कि रिच और के गैप को कम करने की कोशिश की है। वही हमारे देश को करने की ज़रूरत भी है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है आपके एफ़र्ट्स के लिए, आपके अच्छे कामों के लिए इंडियन ग्लोबल स्टार अवार्ड से। तो आई वुड लाइक टू नो योर फीलिंग्स अबाउट इट, और आप क्या कहना चाहेंगे आज? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस अवार्ड के लिए बुलाया गया और मुझे इससे एक उत्साह मिला है और मैं और अच्छे तरह से समाज के लिए कार्य करूं और यही एक मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि मुझे और अच्छा काम करना है। So you guys are from Post Office Cafe, right? I would like to know that from where did this concept begin and how did it begin? We wanted to give West Delhi a place where our guests should just chill their post-working hours, a place which will cater to all the foods from different parts. So yes, we managed to create this place. As the name says, the Post Office Cafe, your official hangout. So the post-working hours, you come here and chill with us and eat the food. Being a chef and having an 18 years of experience in this industry, एक चीज़ जब खाने की ली जाती है, it's like an essence. And combination of food with different ingredients give you different food. To win a person's heart is from the stomach, and it's well said. And if you can win somebody's heart is from the stomach, and if you can fulfill their dreams and give them on the plate, that's the best you can do. So that's what the Post Office Cafe is known for. And we have the live kitchen and multi-cuisine restaurant, which youngsters, middle-aged, and even the elderly people enjoy with live singing. So wait and watch and do come over. That's tremendously creative, because creativity attracts everybody. Nowadays, people are just finding something unique, something different. There's lots of stress, lots of confusion all around. And what we need is clarity. That is the need of the hour. तो क्लैरिटी कब आएगी? जब बेस लेवल से ही हमें वो चीज़ें सिखाई जाएं, वो मंत्रा सिखाई जाएं जो हमें राइट डायरेक्शन में रखें, और बेस लेवल होता है एक स्कूल. सो टुडे आई एम इन कन्वर्सेशन विद टू वेरी टैलेंटेड एंड प्रिटी लेडीज, एंड लेट्स टॉक टू देम एंड नो अबाउट देयर कंसेप्ट. I'm Indrajit Kaur and I'm associated with MBS International School. And I'm Gurleen Kaur, I'm the school manager. दैट्स अमेजिंग. तो अभी जैसे हमने इंट्रोड्यूस करा आपके कंसेप्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, राइट, विच इज़ नीड ऑफ द आवर टू मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग. तो आप लोग इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हमें अपने कंसेप्ट के बारे में बताइए. As the school name is Mind, Body and Soul, so it reflects, it is 360-degree development of a child is needed, and we all are working for this. When mind gets the right kind of thought process, when mind gets empowered to create knowledge, not to gain knowledge. When mind is empowered to create knowledge, then our body works in the positive direction, in the constructive manner, and our soul gets contented. Once soul is contented, then we get happiness. So this is the motto of life. I believe everybody's life's aim is to be happy. But here I would like to add one thing. Me and my word should be happy. This is our initiative and our venture. The school venture is me and my word should be happy. So it should not be self-centered. Service before self. And for this only we people have come here and we got the reward for the society. So directly, indirectly, as mentor, as teachers, as guru, we are training our children the synchronization, the harmony of mind, body and soul. And I believe if we all are succeeded in this and our purpose is solved, and we can create a constructive society, a positive society where the development of each and everybody is there. Exactly. The Dalai Lama also said that the world doesn't need many intellectuals, but definitely is dying to have some peacemakers, healers, and lovers. So these guys are creating those beautiful human beings. Okay, I would like to know from your side that why do you think of this concept? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? Here I would like to mention the school's chairman named Mr. Gulshan Kumar Megan, who had this concept in mind, and when in 2009 he came up with the school, and at the same time he came up with the college. So we have a school, so it is not a mind, body, soul wherein we look after the 360 development of the child. Rather we say we are from KG to PG, which means we are from kindergarten to the postgraduate. So we train our kids like this, that wherein they come up till 12th in the school,
We work on their mind, we work on their body and the soul as well. After which they take admissions to our colleges, wherein this college is the third topmost college of architecture in India, affiliated to Indraprastha University. School is a nursery. It's where the miniature life nursed. So how we shape up our children, it is not only they are with MBS, they are students of MBS. Once they'll passed out from the school, will pass out from the college, they will get separated, dispersed in the society. So this message we are sending to the entire society, that the development of mind, body and soul in harmony, in sync is very, very important. Yes, parents are the first teachers, but school is the place जहाँ पे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा टाइम बिताता है, तो वो जो वैल्यूज़ उसको स्कूल देगा वो ये ज़िंदगी भर वो कैरी करेगा. तो school can break you or make you. One thing I just want to put here, when a drop of water falls into a lake, it has no identity. It gets submerged, immersed in the water. And when that small drop falls on the petal of a lotus, on a leaf, it shines like a pearl. So the right kind of platform is really needed for every child, for every person. So this is what we are trying to provide, a right kind of platform to our children. It's a sad fact that nobody notices the presence of salt in the food, but its absence is definitely noted. So don't underestimate your power. We all have that ability to make a significant change in the society. That's all for today in NCR this week. I, Shreya Katyal, will be back with another amazing event for you. Till then, you keep watching MS TV, Har Par Aapke Saath, and don't forget to stay connected.